अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे मौज़ूआत में नवाज़ फ़ज़ल-उर रहमान मुलाकात सबसे टॉप पर है। इस मुलाकात की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दुरानी साहब की बात हुई है इसमें फ़ज़ल-उर रहमान साहब से, कुछ अंदर की बात भी उनके पास है। क्या मुलाकात की बात है वो भी जानेंगे उनके साथ साथ आज बात करेंगे कि इमरान खान साहब को एहतसाब का, लुटेरों को पकड़ने का फ़ाइनल राउंड खेलना चाहते हैं। मुख्तलिफ इशारे दे रही है हुकूमत के बस अब हमने किसी को छोड़ना चाहिए। इसका रोड मैप क्या है, इसका गेम प्लान क्या है? कोई कह रहा है 100 बंदे पकड़े जाएंगे, कोई कह रहा है 200 बंदे पकड़े जाएंगे, कोई कह रहा है कोई नहीं बचेगा। भाई होगा कैसे? रोड मैप क्या है? कोई कौन पकड़ लेगा? कैसे सज़ा होगी? क्या तरीक़ाकार है? दुरानी साहब से इस रोड मैप पे बात करेंगे। जस्टिस फ़ारूक इरफान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया लाहौर हाई कोर्ट से, उनका नाम पनामा में शामिल था। इस पर भी दुरानी साहब से बात करेंगे कि पनामा के जो बाकी किरदार हैं उनके साथ इंसाफ कब होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस फ़ारूक इरफान के ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा था। रेफरेंस जब अपने आखिरी मौके पे पहुंचा तो उन्होंने उससे पहले ही दोपहर को इस्तीफ़ा दे दिया ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई फ़ैसला ना सुना सके। इन सब मौज़ूआत के साथ हम दुरानी साहब को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, नवाज़ फ़ज़ल-उर रहमान मुलाकात मामूली भी है, गैर मामूली भी है, पर आपकी कोई फ़ज़ल-उर रहमान साहब से बातचीत हुई है मोटरवे पे? तफसीली लंबी, मुझे मेरे खुफिया ज़राए ने बताया है कि आप और फ़ज़ल-उर रहमान साहब काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे हैं। फ़ज़ल-उर रहमान साहब घर जाती उम्र में मिल के आए मियाँ नवाज शरीफ साहब से, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई मोटरवे के ऊपर जाते हुए आपने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हमने पकड़ा, उनसे बातचीत हुई, बहुत तफसीली बातें हुई। कुछ बातें आज कर लेंगे, फिर कुछ बातें होती भी रहेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन आज जरा मेरा मतलब है सही बातें आज कर लें, बाकी कम अहम छोड़ दें। मौलाना का ये था कि बड़ी अच्छी मुलाकात रही। अच्छा। हाँ, और वो कह रहे थे कि मियाँ साहब जेल से निकलने के बाद काफ़ी तंदुरुस्त अपने आप को महसूस कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं उनकी बेल ही ना कैंसिल करा दीजिएगा बीमारी मतलब ये है कि जेल की आपसे बयान पे उनकी सुप्रीम कोर्ट बेल कैंसिल कर दे कि वो तो तंदुरुस्त है, मतलब जेल दुरानी साहब ने कहा है। वो आगे बता देंगे, उनके डॉक्टरों का भी मौक़िफ़ है अभी ना। अच्छा। तो वो ये है कि जेल की स्ट्रेस ना होने की वजह से मियाँ साहब काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि दवाइयाँ वगैरह और जो ट्रीटमेंट है उसके भी मुस्बत असरात जो है वो वैसे भी सलाखों से निकल के इंसान का, तो वो एक नेचुरल चीज़ थी। और मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी ज़रदारी साहब के बारे में उनसे गपशप हुई, तो उन्होंने कहा कि वो जनरल गपशप तो हुई, लेकिन अब ये है कि मैं वहाँ गया था उनकी मिजाज पुरसी के लिए, तो मैं इस पोजीशन में तो नहीं था कि कोई मैं पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ पे जो है वो या आइंदा की हिकमत अमली बनाने का तो उनके साथ नहीं होगा। मैंने उन्हें कहा जी कि वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि बना सके, क्योंकि सदर तो अब शहबाज साहब हैं, और अब तो जो चलती है वो शहबाज साहब की चलती है। जब चाहे उनकी ज़बान बंदी कर देते हैं, जब चाहे ज़बान खोल लेते हैं। तो खैर उन्होंने इसके आपने पूछा नहीं फ़ज़ल-उर रहमान साहब से कि आप नवाज शरीफ साहब की ज़बान बंदी बंद करा खोलवा देते तो बड़ी बात। तो मैंने, लेकिन मुझे जो सारी गुफ्तगू से ये लगा कि ये जो सारी मुलाकात थी, इसको मुलाकात जो थी इसको ये एक डिज़ाइन का हिस्सा है। नहीं, पहले ये बताएं, कोई नवाज शरीफ साहब को मुल्क के सियासी हालात के बारे में इल्म है? 2 घंटे जो मुलाकात हुई, उसमें ये तो नहीं, वो हम छोटे होते एक कहानी सुनते थे कि एक आदमी ने कहा जी जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा तो नहीं चले मैं सवाल स्पेसिफिक कर लेता हूँ। फ़ज़ल-उर रहमान साहब ने इतने मिलियन मार्च किए हैं, नवाज शरीफ साहब को पता है वो मिलियन मार्च कर रहे हैं? हाँ, उसके बारे में मतलब यहाँ तो नहीं पता, तो फिर उसका उन्होंने बहुत वजाहत से बताया। उन्होंने कहा जी कि मिलियन मार्च चीज़ के बारे में मियाँ साहब बाखबर थे। अच्छा। हाँ, इसका मतलब उन्हें पता है सड़कों पे क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत इस चीज़ पे उन्होंने उसका इजहार किया, मतलब एक तासीफ़ की कि आपने मिलियन मार्चेस के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको आप सड़कों पे लेके आए हैं, और ये स्ट्रेंथ्स जो हैं ये वाकई एक गैर मामूली
इक़दाम है जो इस दौर में आपकी तरफ से परफॉर्म किया देखें, गया है। अगर नवाज शरीफ को मिलियन मार्च का पता है तो समझे सारा, इसका मतलब है उनकी नज़र चल रही है सियासत पे। वो अगर इजाज़त दे तो मैं छोटा सा एक आपको वो कहानी सुना दूं, बचपन की है हमारी, कि वो किसी ने कहा सबसे लंबी कहानी सुनाओ, तो एक आदमी ने शुरू कर दी। उन्होंने कहा एक गोदाम था गंदम का, तो चिड़िया आती थी और दाना ले जाती थी। फिर वो कहे जाए चिड़िया आती थी, तो उसने कहा यार आगे भी चलो। उसने कहा गोदाम खत्म हो तो मैं आगे चलो। तो अभी 2 घंटे वहाँ रहे हैं यार, तो उसमें वो चिड़िया आई, दाना ले गई। अब ये तो नहीं हुआ, आपकी तबीयत कैसी है? वो कहेगी मेरी तबीयत ठीक है, आपकी सियासी बात क्या हुई ना जो मिलियन मार्च की बात हुई। मेरी ये ख्याल है कि मिलियन मार्च की मियाँ साहब ने तारीफ की, और इसके अलावा ठीक है जी, सारी बातें आप ये कैसे कर लेते हैं, सारी बातें जो सियासी बातें थी वो यकीनी तौर पे वहाँ हुई। अब मियाँ साहब, अब तो फजलुर रहमान साहब तो पाबंद है ना उस एग्रीमेंट के, लेकिन जब उन्होंने इतना आपको कंफर्म कर दिया कि मिलियन मार्च की बात हुई है, तो बाकी जो है फिर मिलियन मार्च की दुम पकड़ के हम अंदर घुस गए और अंदर से हम बाकी चीजें निकाल के ले आए। तो अब ये है कि ये मुलाकात जो है हकीकत में ये एक बहुत अहम मुलाकात थी, और इस मुलाकात के जो नताइज हैं वो बहुत दूररस होंगे। इसको PMLN किस तरह देख रही है, और इसको PMLN के दोनों धड़े किस तरह देख रहे हैं, और इसको मौलाना किस तरह देख रहे हैं, इस पे हम मतलब आजकल तो नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के लोगों को नहीं मिल रहे। आप मेरी बात सुनिए ऑन रिकॉर्ड, वो इस तरह मतलब किसी को नहीं मिल रहे, ख्वाजा आसिफ को नहीं मिल रहे, एहसन इकबाल को नहीं मिल रहे। देखिए एक बात मैं इस मुलाकात के बारे में आपको, आप चूँकि पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। मेरा मतलब था क्यों मिले नवाज कि ये मुलाकात जो है ये शहबाज साहब की इजाज़त से हुई है। अच्छा, पार्टी प्रेसिडेंट की बकायदा फॉर्मल अप्रूवल से हुई है। फॉर्मल अप्रूवल से। फिर क्या ज़रूरत थी इस मुलाकात की ना, मतलब पहले बिलावल को मिले, उससे कुछ निकला जो अब फजलुर रहमान। देखिए जी, बिलावल साहब से जब मुलाकात हुई थी, ठीक है ना जी, उस वक्त बेल निकली थी। बेल निकली, ठीक है, बेल हो नहीं रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी और आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बेल ले ली। तो बिलावल की जेल में मुलाकात से क्या निकला? बेल निकली। तो फजलुर रहमान साहब की मुलाकात से क्या निकलेगा? हाँ। अब मैं इसके बारे में आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं कि ये मुलाकात है क्या। ये एक गेम है। पॉलिटिकल गेम है? नहीं, ये गेम ऑफ सिग्नल्स है। अच्छा, मिलिट्री सिग्नल्स का जो होते हैं, MP सिग्नल? नहीं, ये पॉलिटिकल सिग्नल्स की गेम है। ये हमें नसीब होते हैं, ये आप लोगों के जरूरी नहीं नसीब हो, हमें नसीब हो जाते हैं। सिग्नल्स वाली गेम नहीं, ये जो मुलाकात हुई है ये गेम ऑफ सिग्नल्स है। अच्छा, सिग्नल्स की गेम इस तरह है कि पहले सिग्नल की गेम हुई थी बिलावल को बुला के, ठीक है, उसके नतीजे में मियाँ साहब की हुई रिहाई, ठीक है। ये कोई गेम ऑफ हंगामी सिग्नल हुई है। अच्छा, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की है नैब ने, उसके ऊपर फर्स्ट टाइम मैंने ये महसूस किया है कि शहबाज साहब जो है वो जज्बाती हुए हैं। ठीक है, वो कहते हैं राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जब हीट घर में पहुंचती है शायद तो पाँव अपने जले तो फिर तो बड़ा होता है। तो इस वक्त जो है जो ही ये हीट घर तक पहुंची है, तो मियाँ साहब से मुलाकात का जो था ना परवाना शहबाज साहब ने, जो कि इस वक्त एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके पे पार्टी को नॉन कन्फ्रंटेशनल रास्ते पर लेके चल रहे हैं शहबाज साहब, उन्होंने उस हीट को महसूस करते हुए जो है उसको चेंज किया। आप नहीं समझते ये जो मुलाकात है वो मिसाक जाती उम्रा से थोड़ा डिविएशन है? मतलब आपने हमें मिसाक जाती उम्रा का बताया, तो मिसाक जाती उम्रा के स्क्रिप्ट में तो ये मुलाकात नहीं थी। देखें, उसके स्क्रिप्ट में मुलाकात नहीं थी, उसके बारे में अब आपको मैं बहुत ही स्ट्रेट बता देता हूँ कि PMLN के हल्के ये कह रहे हैं, जिसमें कि पहले हम हमेशा दोनों को अलग-अलग करके बात करते थे, शहबाज साहब को और नवाज साहब, हम इकट्ठे, बल्कि हम ही कहते थे कि अब मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग शहबाज हो चुकी है। आज मैं ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग शहबाज पे ही चलते हुए उन्होंने ये कहा है, और ये वो कह रहे हैं कि हमारे साथ किए गए CBMs जो थे उन पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरह से हमें कहा गया था।
नहीं, ये खुद अमल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ किए गए जो CBMs थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा फ्रीक नहीं कर रहा, दूसरा फ्रीक नहीं कर रहा। जिनके साथ CBMs तय हुए में एस्टैब्लिशमेंट उनकी ये शिकायत इस वक्त मौजूद है, और वो ये शिकायत दे रहे हैं कि जी इसकी वजह से हम जो है वो अपनी एक डिस्टर्बेंस, और उसमें बिलखसूस ये जो करंट, वो कहते हैं कि भाई ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि शरीफ फैमिली का कोई ना कोई फ़र्द हर वक्त जेल में रहेगा। अच्छा, कि अब मियाँ साहब की बेल हुई है तो जनाब उन हमदा साहब अंदर जाएंगे, हमदा साहब की होगी। मतलब ये है कि वैसे ये है कि मियाँ फैमिली बहुत प्रिविलेज्ड है कि उन्हें हमेशा अदालत से अच्छा भला रिलीफ मिलता रहा है, और मिल जाता है। हम गरीबों को तो भी मिल जाएगा कभी, लेकिन ये है लूटे में माल की वो तो नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये सारा मतलब जो सूरत हाल है, इसमें ऑल ऑप्शंस ओपन का सिग्नल दिया गया है। ये एक देखें जी, उसमें मतलब दोनों तरफ उन्होंने ऑपोजिशन को भी सिग्नल दिया है कि हम भी अभी आपको नो नहीं कह रहे, हाँ, उनको भी सिग्नल दिया है कि देखें CBMs पे नहीं करेंगे तो फिर हम जो है हमारे लिए भी बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। और उसके बाद जो है फजलुर रहमान से लॉन्ग मार्च की तारीफ करके उन्होंने उस ऑप्शन के बारे में भी एक गुफ्तगू कर ही ली ना। देखिए, मैंने आपसे पूछा कि फजलुर रहमान साहब शहर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को पता है ये बात? आपने कहा जी ये बात डिस्कस हुई है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी इसके ऊपर उसका इजहार किया कि जनाब आप मतलब है वो फॉलो कर रहे हैं लॉन्ग मार्चों को फॉलो कर रहे हैं, और फजलुर रहमान साहब ने ऑल द वे मुलाकात को फॉलो किया, यहाँ आके किया। और एक और बात भी उन्होंने बताई कि वो अगले अब 1-2 दिनों में जरदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने ये इंदिया दिया है, ये पहले मीडिया में भी उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है इस मुलाकात में कोई ऐसी बात हुई है ना जिसकी रोशनी में जरदारी साहब से मिलना जरूरी हो गया? देखें जी, इतना तो हमारा इस्तेहकाक है ना कि हम इतनी तो तारें जो सिग्नल्स जोड़ सकते हैं। देखें ना जी, अगर उनके सिग्नल्स के सिग्नल जोड़े ना जरा, तो अब ये है कि वाईफाई सिग्नल, हाँ, अब इस वक्त जो है जरदारी साहब से मुलाकात फजलुर रहमान साहब की जो है, अब यहाँ पर एक नया क्या चाहती है जरदारी साहब? तो चाहते हैं लॉन्ग मार्च करना, इस्लामाबाद आना, नून को स्टेज पे लाना। नून क्या चाहती है? देखें जी, नून ये चाहती है, बड़ा क्लियरली चाहती है कि जनाब जो और मुतालबा कर रही है कि हमारे साथ जो CBMs हुए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। मतलब ये है कि उन्हें बहुत से जो महफूज गुज़रगाहें जो वो हासिल करना चाहते हैं वो उनको मिलनी चाहिए। और इस दफ़ा उन्होंने अपना जो जुडिशल मसल था वो भी हुकूमत को दिखा देखिए ना, दिया। एक तरफ फजलुर रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है, और वो ख़ुद ही कह रहे हैं कि हमारे ख़त की बेहतरीन बात यह है कि हमने ख़त के शुरू में लिखा है माय डियर प्राइम मिनिस्टर अस्सलाम वालेकुम, जबकि इमरान खान ने जो हमें ख़त लिखा था उसमें उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को कोई सलाम अलैकुम या माय डियर से एड्रेस नहीं किया था। तो दूसरी तरफ तो शहबाज शरीफ साहब माय डियर प्राइम मिनिस्टर पे आ रहे हैं, माय डियर इमरान खान पे आ रहे हैं। देखिए, अब ये खत जो है ना, ये खत को ये एजाज हासिल है चले कि इस खत की खबर सबसे पहले आप ही ने यहाँ पे दी, तो आज उसका जवाब गया। और आज तो उसका गया। दोनों तरफ मिक्स सिग्नल्स हैं, मुझे ब्रेक लेनी है अभी तो बहुत से सिग्नल्स यहाँ और भी है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दुरानी साहब से जानते हैं कि ये एक ही एंटीने से मुख्तलिफ सिग्नल किधर को निकल रहे हैं। जरा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। दुरानी साहब, आप बात कर रहे थे कुछ सिग्नल्स की, और उस पे तो पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, का सिग्नल क्या है? पीपल्स और नून लीग की शराइत क्या हैं, पीपल पार्टी का सिग्नल क्या है, बीच में फजलुर रहमान कहाँ हैं? अभी बात ज़रा आधी हुई है हमारे नाजरीन के लिए, आपके जहन में पूरी होगी, नाजरीन के लिए आधी हुई है। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? देखें, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो ये चाह रही है कि उनके ऊपर चूँकि सिंध के अंदर घेरा सख्त हो रहा है, तो इस वक्त जो है वो ये चाहते हैं कि PMLN जो है और PPP जो है वो आपस में मिल के एक हिकमत अमली बनाएं
और उस हिकमत अमली के तहत जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरी तरफ जो है फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त एक मुल्क के अंदर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पब्लिक प्रेशर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर आप ही तो हमें बताते हैं कि नून लीग ने तो चैम्बर प्रैक्टिस का वादा किया है। अच्छा जी, तो नून लीग कहाँ आ गई इसमें? तीसरी तरफ नून लीग है। नून लीग के अंदर जो है इस वक्त एक ही फिक्र पाई जाती है, दो नहीं है। दो नहीं है। देखें पहले सब कहते थे इख्तलाफ। हाँ, वो अब इख्तलाफात जो है वो फ़िक्र शहबाजी के बाद जो है, हाँ, फ़िक्र नवाज जब तक चल रही थी उस वक्त तक इख्तलाफात की मुख्तलिफ शक्लें थीं। अब हत्ता के जो नवाज शरीफ साहब के जो बाज थे, जो शाहबाज जो को थे, कंट्रोल करने के लिए जो बाज रखे हुए, हाँ, बाज रखे हुए थे, वो भी जो है वो बात तो उसी तरह करते हैं, हाँ, लेकिन बात वो वही करते हैं जो फिक्र शहबाज से मुतासिर होते हैं। अच्छा, अब वो मैं अब जो इस वक्त बाज क्या कह रहे हैं? हाँ देखें, बाज ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे। ये तो शहबाज साहब भी कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन अब बाजों की और शहबाज साहब की, शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जी हमें इस वक्त पॉस्चरिंग करनी चाहिए, जैसे कि आज मुलाकात और बिलावल भाई, लेकिन उसको हम यूज करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएम और जो असल कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर जो है हम कोई ऐसी एंगल ना दें जो जरा शार्प हो। ठीक है। लेकिन जो शहबाज हैं, जो बाज हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में उनको, हॉक्स जो हैं, हॉक्स ये कह रहे हैं कि जनाब हमने पीपल्स पार्टी को फजलुर रहमान साहब के जरिए ये पैगाम भिजवा दिया आज कि भाई अगर आप वाकई जंग चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ तो आप जो है पब्लिक ओपिनियन के 1 महीने के पहले के प्रोग्राम पे ऊपर अमल दरामद करते हुए क्या करें, आप जो है संजरानी साहब को सेनेट के चेयरमैनशिप से हटाएं। अच्छा, ठीक है ना जी। हमने कहा था ना कि अगर ये कभी भी इकट्ठे मिलेंगे तो पहला सियासी कदम तो ये होगा जो ये ना उठाए शायद ना। तो आज वो ये कह रहे हैं, कहा था इन तिलों में तेल नहीं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जी आज मियाँ साहब ने ये पैगाम दे दिया है पीपल्स पार्टी को कि अगर आप वाकई चाहते हैं, हमें क्यों जाके कंटेनरों पे बिठाने की बात करते हैं, हमें क्यों जलसे जुलूसों की बात करते हैं, आए हम सेनेट के अंदर जो है तब्दीली लाते हैं और हम उसका चेयरमैन जो है सेनेट का वो हम पीपल्स पार्टी को दे देंगे और रजा रब्बानी को बना देंगे और डिप्टी चेयरमैन जो है हम जेयूआई को दे देंगे। चलो, अच्छा, नून कुछ नहीं लेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप सेनेट के अंदर ये इनकलाब लाएं और इस इनकलाब के नतीजे में जो है हम पूरी हुकूमत को पैरलाइज कर देंगे, जैसे एक ज़माने में उन्होंने वसीम सजाद साहब के जरिए जो है की भी थी, बेनज़ीर की गवर्नमेंट की थी, एक हाउस एक तरफ है, वो फिर नॉर्मल बिजनेस को भी उन्हें फाइनेंस बिल के तौर पे अप्रूव कराना पड़ता है। तो वो जो हॉक्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये पैगाम जो है ये दे दिया। जरदारी को इतराज़ क्या हो सकता है, वोट तो पूरे हैं। तो जरदारी साहब लो लड़ने को कौन तैयार है भाई, जब नोट जो है नोट की जंजीरें नहीं, वो कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद जाना है। हाँ, तो फिर तो बड़ी, तो वो फेक अकाउंट्स को जाके आप भरेंगे पेशिया है। हाँ, सेनेट में इतनी, तो सेनेट में क्या होगा, सेनेट कहेगा फेक अकाउंट का केस ना चलाओ। वो कानून बना लेंगे, फेक अकाउंट जायज है। हाँ, तो बस वो जो है उस काम के लिए जो है फेक अकाउंट अभी इतना ही बाकी रह गया है। हाँ, तो नहीं, फिर खबर तो अब आपने दी ना कि नून की शरायत हैं उनके साथ इधर भी। अब ये है, ये हॉक्स की शरायत है, ये हॉक्स की शरायत। हाँ, डव्स की शरायत भी सुन लेना। हाँ, डव्स की। हाँ, मतलब देखें जी, ये तो वो शरायत है जो हॉक कह रहे हैं कि जी हम अगर चलना है तो ये, अगर चलना है तो ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, ये घोड़े का मैदान। अच्छा, जो डव्स हैं वो कह रहे हैं कि यार ताड़ा भी वही मसला है, साडा भी वही मसला है, आपके भी हाथ जेब में जा रहा है, हमारे भी जेब में जा रहा है, सिग्नल्स पे गुजारा करते हैं, सिग्नल्स पे कभी कभी मिल लिया, चैम्बर प्रैक्टिस कर ली, जब जरूरत हुई थोड़ा सा एक्सीलेटर दबा दिया, जब हुई थोड़ा दूसरी तरफ से सीबीएम ले लिया, एक तरफ से प्रेशर डाला, ले लिया, दूसरी तरफ से आप भी यूं ही करें, हम भी यूं ही करेंगे। हम दोनों जो है आपस में इस तरह से चलें कि पॉस्चरिंग करते हुए सिग्नल्स की गेम के जरिए, अब सिग्नल आज पता क्या, आजकल सोशल मीडिया
और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक और ये मीडिया जो है ये आगे बढ़े हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। ठीक है, जैसे सिग्नल पहले महकमा एक पुलिस आर्मी का होता था, अब हर तरफ ही सिग्नल का महकमा है। अब टेलीफोन हमारे साथ भी सिग्नल साथ ही फिर रहा होता है, दुनिया के साथ भी शो के दौरान भी सिग्नल आ रहे होते हैं ना। अभी ट्वीट भी आ गई आपको शहबाज साहब की, शहबाज साहब लंदन जा रहे हैं और ठीक है ना, वो कहते हैं कोई परेशानी नहीं, वो अपना लंदन। तो ये मैंने इसीलिए आपको दोनों तरफ के सिग्नल्स का वो बता दिया कि हॉक्स कह रहे हैं कि जी हमने कहा ये कुछ करना है तो जब मर्द बनो, ठीक है जी, और ये कर दो ये कर दो। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि पहले जो हॉक्स थे वो क्या करते थे, हमें क्यों निकाला, ठीक है ना जी। हॉक्स क्या करते थे जी कि हम खलाई मखलूक से लड़ जाएंगे। अब जो है वो हॉक जो है वो भी शहबाज बन गए हैं, है ना। हाँ, लेकिन दलील में वजन है ना, शहबाज की दलील में वजन था। अब जो है वक्त शहबाज को वो ये कह रहे हैं कि हर वो काम करेंगे जो चैम्बर से हो जाएगा, ठीक है, जो और जो शहबाज साहब के ऑपोजिशन को हम पूरी तरह से रेनोवेट करके उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगे। जब फिक्र में जान हो तो फिर फिक्र। लेकिन अब एक और जो फिक्र आ गई है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो आप लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई अदालत के फैसलों के बाद कि जी शायद आगे अदालत मुझे ही बुला ले, ठीक है ना, गरीब के बाल को बता दे। अदालत के फैसलों के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर तब्दील हो रहा है, तो उसके नतीजे में कुछ कैंडिडेट निकल आए। उन पर ब्रेक के बाद बात कर लें। ब्रेक के बाद नहीं, वज़ीर आला पे भी बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आज दुरानी साहब से बड़ी गरम गरम बातें हो रही हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। शहबाज साहब लंदन जा रहे हैं, अभी चल गया। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि उनके पोता और पोती को मिलने जा रहे हैं। कोर्ट ने उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया है। खान सब कुछ पीछे से कोई नया चीफ मिनिस्टर ही ना आ जाए उनके पीछे से। हाँ, वाले जिस तरह तैयारी कर रहे हैं बहुत तेजी से। अवैस लगारी साहब तो रोज फेसबुक पे वजीर आला बन जाते हैं। हाँ, वो बन के सोते हैं। एक साहब मुझे बता रहे थे कि उसकी शिकायत हो गई है उनकी। अच्छा, वो तो रोज वजीर आला कहते हैं बंदे पूरे हो गए हैं मेरे। उन्होंने 15 की हॉर्स ट्रेडिंग कर ली थी। कल आपने उनकी काफी क्लास ली है उसके ऊपर। वो जो है उसके ज़मीन बोस्ट कर दिया उनको। आज कहीं मियां साहब से क्लास ना हो जाए उनकी। बहरहाल चले आगे चलते हैं जी। अब ना एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी आ रही है। आपने अभी तक इस प्रोग्राम में पीटीआई टैक्स एमनेस्टी स्कीमों की मुखालफत करती रही है, पर यू टर्न में बादशाह है। पीटीआई जिस चीज़ की मुखालफत करती रही है वही काम कर भी रही है। तो ये टैक्स एमनेस्टी कोई पिछली टैक्स एमनेस्टियों से मुख्तलिफ है? लोग आएंगे इसमें, लोग जानना चाहते हैं कोई फ़ायदा होगा या मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है? मतलब मैं टैक्स एमनेस्टी के बारे में, ये बहुत अहम एक इनिशिएटिव है, इसको मैं एंड में लूँगा। अच्छा, पहले इस एमनेस्टी से पहले चंद फैक्ट्स हैं जो इस वक्त पीटीआई को बहुत ज़्यादा हाउंड कर रहे हैं और उनके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये इंडिकेशंस भी आ रही हैं कि उनकी लीडरशिप जो है वो इस वक्त बहुत मुतमईन नहीं है पूरी सिचुएशन से। ये अपनी कारकर्दगी चाहिए तो आपसे बड़े पीटीआई तो मुतमईन नहीं है बहुत सारी चीजों। जो नून की जहन वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि जी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और जो हमारी तरह के अवाम के जहन वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है उनका हिसाब तो कर लें, उनका तो पैसे माले मसरूका तो बरामद करा। आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुनाओ आपको फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है। जरा फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुनाए जरा दुरानी साहब से, फिर उस पर बात करते हैं। हमारा जो एज ए पोलिटिकल पार्टी ये बात बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान मोनार्की नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो है कोई बादशाह होती, हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता तो ये पैसे भी उसे आ जाते। लेकिन अभी ज़रा कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं। सर तो कहते हैं अगर हमारा 200 बंदा उल्टा लटका दे ना एक दफा। आज फवाद साहब ने जैकेट बड़ी नई और फ्रेश पहनी, लेकिन वो कहते हैं मैरियट में 200 बंदा लॉबी में उल्टा लटकाया था। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पीटीआई के अंदर क्या सोच चल रही है और हुकूमत के क्या है। देखें, इस वक्त पीटीआई को एक चीज़ से बहुत एम्बेरसमेंट उठानी पड़ रही है कि पूरा मुल्क का निज़ाम जो है
वो किसी तरह भी किसी प्लंडरर के खिलाफ, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की लूट मार के खिलाफ जो है खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। नैब जो है उसकी कैपेसिटी टू बिल्ड केस, उसके मुकाबले में जो उसके मुकाबले में 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ के वकला खड़े होते हैं, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 70,000 का प्रोसिक्यूटर 5 करोड़ की जहानत का कैसे मुकाबला एट द सेम टाइम जो है वो केस बनाने वाले कमजोर हैं। तो अगर केस बन के कहीं चले भी जाएं तो जहां सुनवाई होती है वहां पे पहले से सुनाई मौजूद होती है और हमारा मुल्क सुनवाई और सुनाई का मुकाबला है। मुकाबला है तो वो जो है वो भी मतलब, और जितना इन्फ्लुएंस चोर के पास मौजूद है उतना इन्फ्लुएंस जो है वो साध के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चोरी भी खुद पुलिस के प्रोटेक्शन में होती है। चोर रियासत से ताकतवर है। चोर रियासत से ताकतवर नहीं है, बहुत ताकतवर है। रियासत जो है वो अफराद पे मुश्तमिल है, चोर जो है वो एक जुट है, चोरों का एक इत्तेहाद है और उसका शेयर रियासत में भी उतना ही है। फिर आप करेंगे क्या? मेरी इस पे जरा मुझे 2 मिनट दें, 1 मिनट दें, मैं जरा अपनी बात। तो इस सारी सिचुएशन में जो सिचुएशन इस वक्त हुकूमत फेस कर रही है उसमें हुकूमत के पास एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और वो है कि वन मैन जो है वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वन मैन इज इमरान खान। हाँ, वो कहता है जी मैं जिंदा रहूं, मैं मर जाऊं, मैंने चोरों को नहीं छोड़ना, मैंने चोरों के आगे सरेंडर नहीं करना, पूरा निज़ाम इनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए फिर भी मैं इनके खिलाफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे अवाम ने इनके खिलाफ मैंडेट दिए और उस मैंडेट से मैं पीछे नहीं हटूंगा। कभी कभी ना इमरान खान को देख के लियाकत अली खान का वो फिक्रा याद आता है, मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। अच्छा, अब नहीं, ये तो हाँ, अच्छा, ये जो है ऐसी सूरत हाल में मेरा जो इस सारी की सारी जो डीमोरलाइजेशन हो रही है पूरे सिस्टम से, मतलब इवन अगर जुडिशरी में कोई भी केस चला जाए, ठीक है ना जी, अब वो बहुत इस वक्त ग्रीफ्ड पार्टी है, वो बहुत ऑब्जेक्शन कर रही है कि जी अगर कोई ताकतवर हो, साहिल हो, उसको तो घर बैठे हुए रिलीफ मिल जाता है और कमज़ोर साहिल हो तो उसको वहाँ खड़े होके भी वो तो जेल में मर भी जाता है तो उसके केस का फैसला नहीं होता। और अच्छा, इसलिए वन मैन रिजॉल्व जो है वो इस वक्त पूरी के पूरे सिस्टम के रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो गया और वो कहता है कि मेरे रिजॉल्व में रत्ती बराबर कमी नहीं आई और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए जो फवाद साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम मैरियट में उल्टा टांग देते तो कोई रास्ता निकल आता, अगर हम अब बियॉन्ड लॉ जाके कोई चीज़ डील कर लेते तो रास्ता निकल आता। अब वो कहते हैं जी इस वक्त अगर हम अदालत में जाते हैं तो उनके ताकतवर वकील हमें चित कर देते हैं, अगर हम किसी इदारे में जाते हैं तो प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ, इस मुल्क के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, यहाँ के लुटेरों के मुकाबले में कमज़ोर खड़े हों तो किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हों? ना कोई इंसाफ का प्लेटफॉर्म है। हमें अदालतों का है, लेकिन हमारे गिले भी अदालतों से बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे फैसले तो हमारे मरने के बाद भी नहीं हो सकते, मरने के बाद भी नहीं हो सकते। इसलिए अब ऐसी सिचुएशन में खान साहब का ये रिजॉल्व कि मैंने प्लंडरर्स को नहीं छोड़ना और सिस्टम का रिजॉल्व मैंने पकड़ना नहीं है, कर लो जो करना है। हाँ, मैं माल उथे माल है। इस डेडलॉक का कोई हल होगा ना? इस डेडलॉक का हल जो है, देखें इसका मुझे ब्रेक लेनी 30 सेकंड है। अच्छा, इस डेडलॉक का हल जो है वो डेफिनेटली हम ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक बात कह दूं कि इस डेडलॉक को अगर रिजॉल्व ना किया गया और तारीख का पहिया पीछे चला, ठीक है, तो ये मुल्क नहीं रहेगा, राजवाड़ा बन जाएगा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। दुरानी साहब से जानेंगे कि इस डेडलॉक का हल क्या है। डेडलॉक की तो कहानी हर कोई सुना रहा है, हल कोई नहीं बता रहा। जानते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, प्रोग्राम का आखिरी पार्ट है, ज़रा तेज से रोड मैप बताएं, तरीका क्या है? वो पिछले देखें जी, अब एक तारीख के पहिए ने आगे जाना है या पीछे आना है। अगर पीछे आया तो अवाम और इमरान और हमारे जैसे सारे लोग जो हैं उसमें रगड़े जाएंगे, आप शायद बच जाएंगे। अगर आगे चला, नहीं हमने तो किया ही कुछ नहीं, ठीक है ना? वो कहते हैं अगर आगे चला, मेरे जैसा मलंग चढ़ गया। मैं बात को खत्म, अगर आगे चलेगा
तो उसके नीचे जो है वो तारीख के वो सारे मुजरिम आ जाएंगे जिन्होंने आज इस मुल्क को आगे चलने का रास्ता आगे की तरफ में जा रहा हूँ। देखें जी, इस वक्त हुकूमत ने एक डेस्परेट फैसले कर लिए हुए, और मैं ये इस वक्त बिल्कुल पूरी यकीन के साथ पब्लिक को बता रहा हूँ, डेस्परेट फैसले कर लिए गए हैं। कानूनी रास्ता उसके लिए जनाब, पहली बात तो ये है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई है, ये स्कीम सही है गलत है इस पे हम फिर बात करेंगे, इसकी टर्म सही है नहीं, लेकिन ये इब्तदाइया है अगले कदम का। अच्छा, इसके बाद जो है जो लोग बच जाएंगे और उनकी जितनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पूरी बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं बाहर के तमाम अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार आ चुकी हुई है, और कई लाख की तफसील जो है वो आ रही है, चंद लम्हों में आ सकती है इलेक्ट्रॉनिकली। वो तमाम लोग जिनके बाहर असासे हैं, अगर वो एमनेस्टी को इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद हुकूमत के पास एक हथियार हाथ में आ जाएगा कि वो फास्ट ट्रायल्स के ज़रिए उन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो वो हैं, जो उनके एसेट्स हैं और उनके जो माल है, उसको माल मसरूका के तौर पर ज़ब्त कर सकती है। ये एक इक़दाम है जो इस वक्त हुकूमत के पेश नज़र है या पेश नज़र होना चाहिए। मैं एहतियातन इसके लिए कानून साजी करेंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे। इसके लिए देखें, इसके लिए अदलिया, इसके लिए हुकूमत और मुल्क के तमाम इदारे जो हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के ये फैसला करना होगा कि दिस इज इन द इंटरेस्ट, मतलब उनका 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल हो और उनको सजाएं हो, जब्त हो जाए, सब कुछ और सब कुछ हो, और सब कुछ होने के बाद ये माल जो है ये पाकिस्तान वापस आए या उसके ऊपर वो तमाम कार्रवाइयाँ की जाएं जो ज़रूरी हैं। तो ये अगर ये भी नहीं होता फिर क्या होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। आज हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। फ़ारूक इरफान साहब का है उन 436 लोगों में शामिल था जिनका पानामा में नाम आया था, जहाँ से नवाज शरीफ उड़े थे। नवाज शरीफ साहब को उड़ने के लिए अदालत को उनके खिलाफ फैसला देना पड़ा। जज साहब ने ये एहतियात, पूरी दुनिया में कोई और मुल्क होता तो पनामा में नाम आते ही 436 में से जितने लोग किसी पब्लिक पोजीशन पे थे सब रिज़ाइन कर देते, लेकिन हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस को आखिरी हद तक जाके भी फैसला आना पड़ा, फिर भी हमने कहा कि हमें क्यों निकाला। उसके मुकाबले में जस्टिस साहब ने थोड़ा ख्याल किया, 2 साल बाद किया, बड़ा लेट किया, लेकिन देर की मेहरबान आते जिस दिन फैसला आना था उससे एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हो या अहम पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हों, हमें उनके लिए मॉरल जो हाई मॉरल ग्राउंड्स का जो बरकरार रखने के लिए मीडिया को, कोर्ट्स को और मुल्क के तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक वक्त इस सबसे बड़ा इशू बन चुका है कि मॉरलिटी को वैल्यू नहीं करते, सिस्टम लोग मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं चल सकता है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी है, कल नए मौज़ूआत के साथ दोबारा नई सियासत के साथ दुरानी साहब से फिर सियासी गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।